बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव इन मिशन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो है क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत झटपट बन के जो है तैयार हो जाते हैं। बारिशों का सीज़न है, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, सबको खिलाएं और इन्जॉय करें। तो चलें शुरू करते हैं अपने मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज ली है, उसको मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिया है। देखिए आप स्लाइसर से स्लाइस करिएगा ताकि ये एक जैसी कट जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको भी मैं स्लाइसर की मदद से ही इस तरह स्लाइस कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने किस तरह से इसको स्लाइस करना है और किस तरह से आपने जो है इसको बहुत ही बारीक से जूनियर शेप में देना है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आप लोगों ने जो है बहुत एहतियात के साथ स्लाइसर करना है, ताकि जो है आप लोग के हाथ वगैरह नहीं कटें, क्योंकि ये बहुत तेज़ जो है कटर होता है। तो आप देखें कि मैं आपको किस तरीके से जो है बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी 2 ही आलू जो है इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी आपने इसके जो है जूनियर शेप कैसे देना है। इस तरीके से आपने जो स्लाइस हैं उनको इकट्ठे कर लेना है और इस तरीके से जो है आपने इसको स्लाइस कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त से जो है और मिनटों में भी हो जाते हैं। एंड में आपके जो बचे तो उनको आप छुरी की मदद से कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो देखें कितने ज़बरदस्त से जो हैं पतले पतले से जूनियर शेप में हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त से जो ये हो जाते हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपका टाइम बचे और आप झटपट से जो है ये क्रिस्पी पकौड़े सबके लिए बनाएं। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है जो प्याज कटी हुई थी। अब हम जो ये सारी वेजिटेबल जो हमने काटी हैं वो सारी हम इसमें एक बाउल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर दूँगी। यहाँ पे देखें आप, मैंने 3 आलू से कितने ढेर सारे जो है ये मज़ेदार से, इसको बारीक चीज़ भी कह सकते हैं, आप इसमें डालें। बहुत मज़ेदार से ये क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है 1 अदद हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बारीक और इसी तरह जूनियर शेप दिया है। अगर आप चाहें तो 2-3 और भी ले सकते हैं। साथ मैंने यहाँ पे हरी प्याज ऐड किया, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और अब मैं इसमें ज़्यादा सारा हरा धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को बहुत पसंद ना हो तो आप कम भी कर सकते हैं। साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। बस आपने यही बेसिक मसाले ऐड करने हैं। और ऊपर से मैंने जो है इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पहले आपने जितनी भी हमने वेजिटेबल्स इसमें ऐड की हैं उसमें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जितना भी पानी है वो बेसन में जज़्ब हो जाए। पहले आपने थोड़ा थोड़ा ही करके इसमें बेसन ऐड करना है। इस तरह हाथों की मदद से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा, अभी पानी ऐड मत करिएगा। बेसन मैंने यहाँ पे जो है हस्बे ज़रूरत लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जो है 1.5 कप के करीब बेसन ऐड किया है। आपने देखें इस तरीके से जो है पहले इसको मिक्स कर लीजिएगा, बिल्कुल भी आपने पानी ऐड नहीं करना। तो इसी से ही आपका जो क्रिस्पीपन है वो आता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बेसन और ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है बेसन। अच्छी तरह हमारी जो सब्जियों में बेसन लग चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से बैटर तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो तैयार हो गया है पकौड़ों का, ना पतला है और ना ही गाढ़ा। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए, आपने जो है एक करके एहतियात के साथ पकौड़े ऑयल में ऐड कर देने हैं। पकोड़े जो हैं हम थोड़े से तेज़ आंच पे ही फ्राई करेंगे, ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो। हल्की आंच पे फ्राई करने से ये होता है कि पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह जो है हम अपने सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। और पकोड़ों में जो है आपने अच्छा सा कलर देना है, गोल्डन सा कलर आ जाए तो ही हमारे पकोड़े जो हैं फिर आप इसको तेल से सेपरेट करिएगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा जो हमारा पकोड़ों में गोल्डन कलर है वो आ गया है। अब आपने जो है इसको उतार लेना है। बहुत मज़ेदार जो है ये क्रिस्पी सी बन के तैयार होते हैं। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें और अच्छे से जो है अपनी फैमिली के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकें। अब यहाँ पे जो है सारे पकोड़े बन चुके हैं। तो अब आप चाय बनाएं और केचप लें और मज़ेदार से इसको एंजॉय करें। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।